बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ब्लीच क्रीम लेके आई हूँ। पहले इससे मैंने खुद यूज़ किया है, फिर मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों के साथ इसके रिज़ल्ट को शेयर करूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो ब्लीच क्रीम लेके आई हूँ वो है सॉफ्ट टच वालों की। सॉफ्ट टच वालों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो भी आप लेते हो हर चीज़ की प्राइस कम है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इससे शेयर करती हूँ। ब्लीच क्रीम ज़्यादातर क्यों की जाती है? बहुत सारे लोगों को इसलिए ब्लीच करना ज़रूरी होता है कि उनके फेस के ऊपर ना छोटे छोटे बारीक बारीक से बाल होते हैं जिन्हें गोल्डन करने के लिए लोग ब्लीच यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए यूज़ करते हैं अपनी डेड स्किन को रिमूव करने के लिए और स्किन को वाइट ब्राइट करने के लिए, और इससे वाक़ई होती है। तो मैं आपको बताऊं कि आपने ब्लीच कैसे करनी है, कैसे बनानी है और इसको बनाने का तरीका क्या है। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जिन लोगों की बहुत सेंसिटिव स्किन है या बहुत ड्राई स्किन है वो ब्लीच क्रीम कैसे करें। तो आज जैसे मैं आपको बताऊंगी ब्लीच क्रीम करने का तरीका, बिल्कुल आप ऐसे कीजिएगा, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, जिस तरह की भी आपकी स्किन है, या आपकी स्किन रेड हो जाती है या आपकी स्किन पे जलन होती है, जैसे मैं बताऊंगी आप वैसे कीजिएगा, देखिएगा आपकी स्किन पे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1 चम्मच आपने ब्लीच क्रीम का लेना है, ठीक है। ये 1 चम्मच हो गई। तो हम ब्लीच क्रीम का अब पाउडर इसमें ऐड करेंगे। हमने 1 चम्मच ब्लीच क्रीम ली है और ½ चम्मच इसमें पाउडर का ऐड करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे ज़्यादा करने से फिर बहुत ज़्यादा ना स्किन ख़राब होती है। हमेशा आपने जितनी ये क्रीम लेनी है उससे आधे आपने ब्लीच का पाउडर लेना है। और आपने क्या करना है कि आपने वैसलीन वालों का ये लोशन लेना है, ठीक है। आपने इस लोशन को इस क्रीम में ऐड करना है। ये लोशन बहुत ज़बरदस्त होता है। जब आप इसे ब्लीच क्रीम में ऐड करते हो ना, स्किन के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती है ना, वो इस ब्लीच से कभी भी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, इतना सा लोशन आपने इसमें ऐड करना है। तो अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे फौरी लगा लो, ठीक है। चाहे अपने फेस पे लगाओ, हाथों पैरों पे, जहाँ मर्जी आप इस ब्लीच क्रीम को अप्लाई कर सकते हो। जो स्किन रेड हो जाती है ना, वो आपकी कभी नहीं होगी। आपने इसे लगाना कैसे है कि अपने चेहरे को वॉश करके इस क्रीम को लगा के 10 से 12 मिनट के लिए लगा रहने दें, ठीक है। अगर 6 से 7 मिनट ही काफ़ी होता है, ठीक है। 6 से 7 मिनट के बाद देख लें कि अगर आपके फेस पे जो बारीक से बाल होते हैं अगर वो गोल्डन हो गए तो आप फ़ौरन क्रीम को उतार लें, ठीक है। 10 मिनट से ज़्यादा ब्लीच ना लगाया करें और 15 से 20 दिन के बाद लगाया करें। वीक में एक बार ना लगाया करें, क्योंकि वीक में जो लोग एक बार यूज़ करते हैं उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। फिर धूप गर्मी, चाहे चूल्हे के आगे आप जाओ, कुछ भी करो ना, ऐसा फिर स्किन रेड हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल किया करो। 15 से या 20 दिन के पहले आप ब्लीच कभी ना किया करो, ठीक है। और ये सॉफ्ट टच वालों की बहुत ही ज़बरदस्त ब्लीच क्रीम आई थी। मैंने सोचा क्यों ना इस पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को बताऊँ कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैंने इसे यूज़ किया, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसे शेयर किया है कि अगर आप इसे यूज़ करना चाहो तो ऐसे करो। जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं, जिन्हें स्किन पे प्रॉब्लम हो जाती है, वो वैसलीन का इसे लोशन भी साथ ले आएँ, इसमें मिक्स करके इसे लगाएं। तो जितनी भी स्किन पे जो भी उन्हें प्रॉब्लम होती है वो फिर इससे नहीं होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।